क्या आप जानते हैं आपके असली भगवान कौन होते हैं? नहीं, शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको आपके असली भगवान नहीं पता हैं। आपके असली भगवान होते हैं आपके माता-पिता, और माता-पिता जब खुश होते हैं तो भगवान की आशीर्वाद आप तक पहुंच जाता है। लेकिन अक्सर मैं ये देखता हूँ कि बहुत बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब अपने माता-पिता को भगवान नहीं मानते हैं, वो उनका अनादर करते हैं, बात बात में उनको देखना तक पसंद नहीं करते। क्यों? अरे ज़रा अपनी बुद्धि खोल लो, उन्होंने ही आपको जन्म दिया है, उन्होंने ही आपको सृष्टि पे लेके आए हैं। धरती पे अगर कोई इंसान लाया है तो वो माँ और बाप मिल के लाए हैं। और क्या बात करते हो आप? थोड़ी बहुत संकोच किया करो। माँ बाप की जब चेहरे पे हंसी होती है ना, तब सब कुछ हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल की जो बहुएं आती हैं वो अपने माँ बाप को तो बहुत पसंद करती हैं, लेकिन सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं। ऐसा क्यों? क्यों करती हैं ऐसा? क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो बहुत छोटी होती है, और जिसकी सोच बड़ी होती है वो माँ बाप अपने सास ससुर को भी अपने माँ बाप देखती है। और जब वो अपना माँ बाप मानती है तो समझ लीजिए उस घर में 4 चाँद लग जाते हैं। किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसको अगर आवश्यकता होती है तो माँ बाप के आशीर्वाद की आवश्यकता है। और जिसके माँ बाप सुखी होते हैं उनका सब कुछ जग भी सुखी होता है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, आपको वो अच्छे नहीं लगते। क्यों? आप एक अपने आप को ही समझते कि माँ बाप आएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे क्यों भाई, बेइज्जती क्यों? खुशी होनी चाहिए, ये मेरे माँ बाप हैं, और गर्व से सीना चौड़ा करके कह देना चाहिए मैं उस माँ बाप की औलाद हूँ जिसने मेरे को जन्म दिया और धरती पे लाए। अरे माँ बाप के सहारे तो दुनिया चलती है भाई। जब तक माँ बाप नहीं हैं जिसके, उनसे पूछ के देखो उनके साथ क्या क्या बीत रही होगी। और जिसके माँ बाप सुखी होते हैं उससे पूछ के देखो कि उसका जीवन कितना खुशमय होगा। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा है कि जिसके माँ बाप खुशी उसका जग भी खुशी? और जिसके माँ बाप जब भी आप घर जाओ रास्ते में मिल जाए तो उनकी बड़े मुस्कुराहट से सेवा किया करो, उनके चरण स्पर्श भी कर दिया करो, और माँ बाप को खुश रखा करो। माँ बाप दोस्तों किसी के बुरे नहीं होते हैं। माँ बाप वो होते हैं जो हमारे दुख में शामिल होते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारे को फ़ोन करते हैं, हमारे से बात करते हैं, हमारी पीड़ा को भी अपनी पीड़ा बनाने की हिम्मत अगर कोई रखता है संसार में तो माँ बाप का आदर करना सीखो, माँ बाप से प्रेम करो। और फिर जो आपकी मनोकामना होगी अगर वो पूरी ना हो तब आप बता देना। और सबसे बड़े अगर भगवान होते हैं तो वो माँ बाप होते हैं, और जिसने माँ बाप को पूजा है उसने संसार को पूजा है। और उसकी आज जितने बड़े भी सिंहासन में बैठा है वो किसी के और के आशीर्वाद से नहीं बैठा है, वो सिर्फ माँ बाप के आशीर्वाद से बैठा है। और माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, लेकिन माँ बाप को कभी भी दुदकारना नहीं चाहिए। माँ बाप कभी बीमार हो जाए, खांसी आ जाए, अरे उनका दिल तो कभी ना दुखाओ। तुम्हें भी बूढ़ा होना होता होगा कि तुम्हें नहीं बूढ़ा होना है, ये कभी सोचा है आपने? और आपको अपने माँ बाप को कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। उनके आँखों में आंसू आएँ तो खुशी के आने चाहिए, दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। और जब घर से निकलो तो माँ बाप का आशीर्वाद लिया करो, सुबह उठ के माँ बाप को प्रणाम किया करो, चरण स्पर्श किया करो। और फिर देखिएगा, मेरे को बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कहीं किसी के घर में कि उनके माँ बाप बेचारे रोते हैं, तो मेरे को बड़ी कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या उनके मन में कितना बड़ा वो अपने आप को समझते हैं, जबकि वो अहंकारी कुछ भी नहीं होते, वो जीरो हैं। क्योंकि जो आदर वो अपने माँ बाप का करेंगे वही उनकी संतान उनका करेगी। जब उनका नंबर आएगा तब उनको बड़ा दुख होगा। इसलिए आज से ही प्रण ले लीजिए और अपने घर का माहौल बदल दीजिए। और जब भी कोई काम करे अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, और जब आप माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तब आपके सारे काम बन जाएंगे। और आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने माँ बाप का कहना माना करो, माँ बाप का आशीर्वाद लिया करो, माँ बाप को हंसी किया करो, और हो सके तो माँ बाप के साथ खाना खाया करो, माँ बाप के साथ पानी पिया करो, और माँ बाप के साथ घूमने भी चले जाया करो। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप लोग अपने माँ बाप का सम्मान करना सीख जाएँ। और माँ बाप से बड़ा कोई भगवान इस धरती पर ना हुआ है ना होगा। जय हिंद, जय भारत।